डिनर बना रही है। आज से? अभी से? आज तो पहला दिन है उसका इस घर में। मुझे पहले से ही पता था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। उसके नाज नखरे उठवाने के लिए। भाईजान आपने तो कहा था कि आप उसे हमारे लिए लाए। एक तो बात करके फंस जाता है इंसान यहाँ पर। तुम लोग तो बातें पकड़ के उसमें से जुमले निकाल लेती हो। नई जगह है ना तो। भाईजान उसे कहा कि आज रहने दे। आगे से मुझसे इतनी बदतमीजी से कहा कि मेरा घर है, मैं पकाऊंगी, मेहमान तो आप हैं। कल को आपकी शादी हो जाएगी तो मुझे पहले से ही पता था इतनी बदतमीजी। एक सेकंड, घर उसका कैसे हो गया? मुझे क्या पता, पूछ लो जाके किचन में कब्जा कर रही है। कोई कहीं कहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा। यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। आप सब यहीं रहेंगी। मैं पूछूंगा, मैं पूछता हूँ ना उससे। अब पड़ेगी सही डांट से। तो ये झूठ था? झूठ नहीं था, ऐसा ही कुछ बोला था उसने। मुंह तोड़ना था। सुनो, मेरे पास बहुत अहम खबर है। ये इश्क बहुत गहरा है। मैंने इनकी बातें सुनी है। इसे भगाना बहुत मुश्किल है। एक सोचो, समीरा आपा ने बोंगी मारी थी ना, बीमारी वाली। अब अगर हम लोग यहाँ पे होते तो कुछ कर पाते। खाली घर देके वो किचन में घुस गई। पर कमरे में चल के बात करते हैं, यहाँ कुछ ना बोलो। चलो। तुमने नासरा को क्या कहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने बदतमीजी की है? बिल्कुल नहीं। अब वो रो रही है, प्लीज माफी मांग लो। क्यों माफी मांगू? मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने तो कहा था मैं खाना पका दूंगी। और कुछ नहीं कहा था? कहा था कि ये रुलाने आई है, रोने नहीं आई। तुमसे कहा था मैंने मशरकी बहू बन के रहना है। तो मैंने कौन सी मगरबियत दिखाई है? मशरकी बहू ऐसे ही कहती हैं। जिस तरह तुम सच बोलती हो उस तरह नहीं बोलना था। जिस तरह हमने कहा है बोलना है वैसे बोलना था। मैंने बिल्कुल ठीक बोला है। उनकी बातों का ये जवाब बनता था। अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन तुम्हारी क्रिएट की हुई उनकी बातों का जवाब देकर। अब सिचुएशन ये कि उनसे माफी मांगना है। मैं नहीं मांगने वाली माफी। अच्छा, अगर इस घर में रहना है तो नासरा से माफी मांगनी होगी। और अगर मैं माफी नहीं मांगू तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ाऊंगा। नहीं, नहीं, प्लीज इरफान, ऐसा मत कहिए। इस उम्र में बशीर भाई को मैं ये दुख नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं नासरा से माफी मांग लूंगी। बुशरा, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे इल्म है तुमने जो कुछ भी कहा होगा उनके गुस्सा दिलाने पे कहा होगा। और अब मेरी खातिर तुम उनसे माफी मांगने जा रही है। थैंक यू। बिल्कुल इरफान, जब हमने उम्र भर साथ रहने का वादा कर ही लिया है तो ये तो छोटी सी बात है। मैं भी जाके माफी मांग के आती हूँ। बड़ी चालाक है भाई, ये नहीं यहां से आसानी से जाने वाली। नया फॉर्मूला। नासरा, बुशरा। बुशरा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। जितना कुछ ये कह चुकी हैं, उसके बाद गालियां ही बाकी हैं, वो भी दे लो। जिन लड़कियों के माँ बाप मर जाते और भाई खुद गर्ज होता है, उनके साथ यही होता है। सॉरी नासरा, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। बोलो बोलो, तुम्हारे सर पे खैर से शौहर है और हम
ना शौहर ना बाप, और अब भाई भी पराया हो गया है। अरे अभी तो मैं तुम लोग के साथ था, अब मैं पराया हो गया। कमाल है। नासरा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस कह गई। तो रुला दिया ना सबको, अब खुश हो जाओ। मैंने अगर आप लोगों को हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी। मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। बुशरा सुनो। शाबाश। और इसी तरह ये भाभी नुमा मखलूक बार बार धुतकारे जाने पर आखिर को इस घर से भाग जाएगी। ये रिंदिया का है? किचन के हालात देखने गई होगी। मैं वहां जाके रोएगी। यही तो हम चाहते हैं। बुशरा, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या बताऊँ, ये लोग बहुत जज्बाती हैं। बहुत जज्बाती हैं ये लोग, और बाकी लोग, उनकी तो कोई फीलिंग्स नहीं है, वो तो सब ईंट पत्थर के बने हैं, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अम्मी अबू के बाद से। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन अभी ऊपर मैंने सॉरी कहा ना, तो बात ख़त्म कर देती। अब कल से सब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने कुछ कहा, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना। आपके सामने वो वाक़या, वो जो कॉकरोच वाला वाक़या था फर्स्ट डे पे, है ना? और फिर वो छिपकलियाँ मेरे ऊपर, और जो ये मुझे जोकर बनाने के लिए लड़कियाँ लेके गई थी, तो मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर एक आध एक्स्ट्रा डायलॉग निकल गया मेरे मुँह से तो ठीक है, रोना किस बात का आ गया? ये अनफेयर है। मैं इन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। रियली सॉरी, माफ़ कर। अच्छा, एक मिनट, मुझे बताओ कि ये इनका क्या करना है? क्या करना? ये लिस्ट दे के गई हैं, ये बनाने या बाहर से मंगवाएंगे? ये तो पकाना पड़ेगा। सुने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हेल्प करूंगा ना, मैं हूँ। देखें हबीब साहब बाहर बकरे को घास डाल रहे हैं। एक तो इस सारे ड्रामे में ना ये बकरा फंस गया बेचारा, पता है, जबकि उसका कसूर भी कोई नहीं था। हबीब साहब, बड़ी आफत आने वाली है। जो आफत आ चुकी है उससे ज्यादा बड़ी क्या आएगी? ये लड़की जिससे इरफान साहब ने शादी की है ना, ये आफत है। बहुत बड़ा मैच होने वाला है। अगर उसके साथ किसी मेहरबान ने वही किया जो मेरे साथ किया है ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। भाई आप तो भागने की कोशिश में जख्मी हुई ना, ये लड़की कहीं नहीं जाने वाली। शोर मैंने ज्यादा मचाया है, वरना आपको तो सिर्फ मोह चाहिए, हड्डी सलामत है। वैसे हबीब साहब, जिस किसी ने भी ये कंचे फेंके, उसने इस बात का ख्याल रखा कि हड्डी ना टूटे। कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊं और काम पे लग जाऊं। खुदा ना खास्ता, कहीं आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? आ जाएगा, आपको एक दिन मेरी मोहब्बत पे यकीन आ ही जाएगा। फिलहाल तो मैं आपके लिए ये व्हील चेयर लेकर आई हूँ, इसमें तशरीफ रखिए और चलिए मेरे साथ किचन। बहुत मजे का ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। ये व्हील चेयर आप अपने पास रखें और इस पे घूमते फिरें। मैं तो आपका सहारा लेके जाऊंगी। होशियार रहें आप, लड़कियों ने जगह जगह ट्रैप लगाए हुए हैं। फिलहाल आपके लिए ये व्हील चेयर ही महफूज है। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। पकड़ लिया। ओके, तो पानी रख दिया मैक्रोनी को? जी, रख दिया। तो इनका क्या करना है? इनको छीलना है। ओके, लो मैं छीलता हूँ। आप आलू छीलेंगे? तो क्या नहीं छीलना है? नहीं, मतलब मशरकी बहू का किरदार मैं निभा रही हूँ, तो आलू भी मैं ही छीलूंगी। बात तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आलू सिर्फ मशरकी बहू ही छील सकती है? नहीं, लिखा तो कहीं नहीं है। तो ठीक है, छील के दिखाएं। बिल्कुल। तो ये है आलू, और इसको क्या करना होता है? सोचता था यूं ही जाएगी गुजर, चल दिए वहाँ जहाँ पे ले गई डगर।
इस तरह तो हमने खाना पका भी लिया और खिला भी दिया। क्या करूं? क्या करूं? आप ऐसा करें, खड़े हो जाएं, आप मुझे इस सब घर वालों के बारे में बताएं। और सबसे पहले मीरब के बारे में। सफाई बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत से खाना मैंने बनाया, इतनी गंदी जगह पे तो नहीं लगा सकती ना। एक काम करें, इन सब की अलग अलग ट्रेस बनाते हैं, उनके कमरों में भेज देते हैं, खा लेंगी। आप लोग रात का खाना एक साथ नहीं खाते? कभी खा भी लेते हैं, अक्सर लड़ाई हो जाती है तो सब अपना अपना ऑर्डर कर लेती हैं, या फिर घर का खाना हो तो सबका कमरों में चला जाता है। और गंदे बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। सफाई वाली थी तो वो उठा लेती थी, किचन में रख देती थी। अब हबीब साहब को वक्त मिलता है तो ले आते हैं बर्तन, नहीं तो जो बर्तन चाहिए होता है वो उठा के ले आते हैं। क्या यार, आप लोग कहाँ रहते थे इससे पहले? कीनिया के जंगलों में तो नहीं, या कलिमंजारो के दरख्तों पे उल्टे लटकते थे? कहाँ रहते थे आप लोग? खैर हम इतने बुरे भी नहीं हैं, बस लाडली हैं मेरी बहनें बस। फुहड़ हैं और बदतहजीब भी, इसलिए घर में कॉकरोच और छिपकलियां घूम रही हैं। आप इन्हें बस नकली समझें। सच में? गुड। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ मिलकर सफाई करवाएं। हबीब साहब को बुलाएं, वो मॉप लगा देंगे और मैं डस्टिंग करती हूँ। और आप मैं हीरो हूँ ना, तो बस मैं तो आप अच्छे दिल की वजह से आपके साथ लगा हुआ था, वरना तो बस। हीरो बनना है तो हीरो वाला काम भी करें, इसमें बर्तन लगा दें। छोटियां अपने बचकानापन में समझ रही है कि इनकी मासूम शरारतों की वजह से ये मैडम घर से भाग जाएंगी। मेरी छठी हिस्स कह रही है ये नहीं भागेगी। समझो, मैं बता रही हूँ, अगर ये नहीं भागी ना तो हम सबसे पहले इसके गुलाम, इसके बच्चों की आया, और फिर नीम पागल नफ्सियाती भुखियां बनकर रह जाएंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी पक्की है। मेरे जहन में ना एक तरकीब आ रही। क्या? भाईजान की कमजोरी क्या है? क्या? ये हम लोग, और फिर दूसरी है बुशरा। लेकिन बुशरा की कोई कमजोरी नहीं है, है ना? क्या? भाई जो सबकी होती है, काम। हम इतना काम बखेर देंगे, इतना काम बखेर देंगे। समूह फिर वही हमाकत। अरे पहले ही अपेंडिक्स का झूठा नाटक करके तुमने उससे पूरा घर घूमने का मौका दिया, और अब फिर वही। इस समोसों वाले की बहन है वो, तेज तरार लड़की है वो। कुकिंग वुकिंग से डर नहीं लगता उसको। हम इसे भी डरा देंगे। इसके ख्वाब में ये पास्ता, बिरयानी, आलू गोश्त के पतीले आएंगे। मैंने छुपकर बातें सुनी है अभी सबकी। किस किस की? सबसे पहले हबीब साहब और सफ़िया, फिर भाईजान और बुशरा की, और फिर नासरा आपी और समिया आपी की, और फिर बिंदिया आपी की। इतने लोगों की बातें सुन के क्या पता चला? बहुत कुछ। क्या कुछ? सफ़िया हबीब साहब पे शक करने लगी हैं। प्लान नंबर 1 तो कामयाब हो गया, और हबीब साहब हमसे डरने लगे हैं। उनके हिसाब से हमने घर में जगह जगह बूबी ट्रैप्स लगाए हुए हैं। हाँ, वो सफ़िया को कह रहे थे कि तुम तो व्हीलचेयर पे ही रहा करो, वही सेफ है तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ। और भाईजान ने बुशरा के साथ मिलकर खाना बनाया, और वो उसे हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि मैं किस क्लास में हूँ और क्यों हूँ और क्या हूँ। मगर तुम तो किसी भी क्लास में नहीं हो। हाँ हाँ, वही बता रहे थे। सबसे ज्यादा चालाक ये नासरा आपी हैं। इनके ख्याल में मेरे सारे प्लान्स बचकाना है। हालांकि जो प्लान तुमने बनाया था वो कामयाब रहा था। वही ना, तो अब हम जो भी प्लान्स बनाएंगे इन्हें नहीं बताएंगे। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट
वो तो सिर्फ इस बात के लिए था कि हम आपस में लड़े ना और बुशरा को मिलके भगाएं। हाँ ये तो है। बाहर लॉन में फूल है? क्यों? मुझे मेज खाली लग रही है, सोचूं यहाँ बीच में फूल रख दूं। रहने दो बस, जो इतनी मेहनत कर ली है ना ये भी सारी जाया होने वाली है, फूल तो रहने दो। जाया क्यों होने वाली है? आपने देखा नहीं, मशरकी बहुएं अपने ससुराल वालों को मजे मजे के खाने खिलाकर घर की चाबियां हथिया लेती हैं। अच्छा, और ऐसा कहाँ होता है? कुकिंग ऑयल के इश्तेहारों में। देखा नहीं, सारा खानदान टेबल पे बैठा होता है छुरी कांटे लेके कि अभी बहू आएगी, गरम तेल कढ़ाई में डालेगी, बिरयानी बनाएगी, फिश फ्राई करेगी, चप्पल कबाब बनाएगी और हम सारे मुंह फाड़ फाड़ के खाएंगे। वो खाना खाने के बाद मान जाते हैं, ये खाना खाने के बाद भी नहीं मानेंगे। मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया। आप देखें अभी इरफान। ओके। मैं तो देख ही रहा हूँ। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर, चल ये वहाँ जहाँ पे ले गई डगर। ये तो मामा पापा की जिंदगी में बचती थी। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। वाओ, मैक एंड चीज। मीरब देखो, मैक एंड चीज आपने पका लिया। दैट्स अमेजिंग, सचमुच। और वो दीवार पे क्या है? दीवार पे क्या है वो? क्या कह रही हो? कहाँ? अरे वहां पे देखिए, क्या है वो? कुछ नहीं है। अच्छा, अब मुझे लगा छिपकली थी। ये सब किसने बनाया? भाईजान, क्रॉकरी किसने निकाली है? बुशरा ने। क्या हुआ? अम्मी की फेवरेट क्रॉकरी थी। मैं जब 12 साल की थी, मैं खुद अम्मी के साथ गई थी, हमने साथ खरीदी थी। बहुत बहुत कीमती है ये, ऐसी नहीं मिलती। तो बहुत अच्छा हुआ ना कि अलमारी में रखी हुई थी, आज बुशरा ने निकाल ली। भाभी के हाथों। भाभी के हाथ नहीं लगने थे, ये अम्मी की निशानी है। और हम में से जिस बहन की पहली शादी होनी थी, ये उससे मिलने थे। ओह, ओ क्या भाईजान, यही चाहते थे ना आप? यही वजह थी ना आपकी शादी करने की, और वो भी हम सबसे छुप के, ताकि जो कुछ हमारा है वो आप इसे या जिसे भी लाए उसे सब दे दे। नासरा, मैंने ये क्रॉकरी आप लोगों के लिए निकाली है। इसमें खाना डिश आउट करने से मेरी थोड़ियां हो जाएगी। प्यारी लग रही थी प्यारी थी इसीलिए संभाल के रखी थी ना। अम्मी की निशानी, अम्मी की निशानी। मर गए। देखा, बड़ी बहनों ने ज्यादा अच्छा प्लान कर रखा था। कैसा परेशान किया सबको, और हम अब ये खा भी नहीं सकते। इतना नमक डाल दिया तुमने। दूसरी डिश भी जाया ही हुई। वो कैसे? तुम मुझसे बड़ी हो ना, हर चीज मुझसे क्यों पूछती हो? इतनी इतनी डम क्यों हो तुम?
मैं डम नहीं हूँ, तुम सब लोग बहुत चालाक हो। इस घर में सिर्फ मैं ही मासूम हूँ। क्या मासूम? ओ माय गॉड, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन करो जरा। वो ऐसे हाँ हाँ कि तुम सब लोगों को कितने आइडियाज आ रहे हैं जी, जी जी। को गाने के, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये मासूमियत नहीं, ये डमनेस है। मेरी बहन नूरिया, तुम डम हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इस डिश की इतनी सेंटिमेंटल वैल्यू है तुम लोगों के लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं बुशरा को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देता। यही तो भाईजान है, यही तो। आपको तो ये भी नहीं पता कि इस घर में क्या हो रहा है, ना आपको हमारी कोई परवाह है। आपको फिक्र है तो बस यही कि अपनी शादी रचा ले। पर रचाते आप, हम कब आपको मना कर रहे थे? लेकिन ये तो आप ऐसे लग रहे किसी बेड के पास से आप बिल्ली उठा के ले आए हैं। बहुएं आती हैं, खाना पकाती हैं, घर से बर्तन लेके आती हैं, यहाँ पे हमारे सब पे। हाँ, बहुओं के घर वाले भी तो होते हैं, और अगर आप बिल्ली भी अडॉप्ट करो तो उनका कुछ ना कुछ तो पता होता है ना। मैं बिल्ली नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने अडॉप्ट किया है। मैं तो बस आप लोगों की तरह एक आम लड़की हूँ जिसको शादी का बहुत शौक था। बस हम भी शादी करना चाहते, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि चोरों की तरह है। चोरों की तरह नहीं आई मैं यहाँ, आपका भाई चोर की तरह लाया है मुझे। भाईजान देख रहे हैं आप इसे कैसे बदतमीजी करी हम सबके सामने। बस यही नहीं करना है। अच्छा ठीक है, मट्टी डालो। जो हुआ सो हुआ। अब मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगती हूँ। अब खाना खाए। आलू कीमा तो गिर गया, क्या खाए? अब बाहर चले? बाहर चलिए, गुड आइडिया, बाहर चलते हैं। क्या ठीक है, तुम तो चालाक भाभी की तरह खा चुकी होगी। हम जा रहे हैं, आप हबीब साहब के साथ किचन संभालें और बर्तन धोएं। चले भाईजान? चले भाईजान? चले चले चले। हाँ ठीक। आओ छोटियों को भी बुला लो, बेचारी वहां तो सहम गई होंगी। मीरा, चलो खाने खाने बाहर जा रहे हैं। यहाँ आना था भाग के। मुझे क्या पता था इतने खूबसूरत घर में 5 चुड़ैलें बसती हैं। और आपके उकसाने पर मैं भी यहाँ आ गई। और तुम तो नन्ही मुन्नी चुन्नी सी बच्ची थी, मैंने उकसाया और तुम उकसाई गई। गलियों में सड़कों पे नौटंकी करती फिर रही थी, हर आते जाते को चूना लगा रही थी। अब ये घोंचू मिल गया, इसे भी चूना लगाने निकल पड़ी। ओए, आप कौन सा हबीब साहब के साथ यहाँ न्यूटन के ग्रेविटी का नजरिया समझ रही थी? आप भी तो पार्क और ग्रोसरी स्टोर्स में घूम रही थी, फिर रही थी कि कोई अधेड़ उम्र आदमी मिल जाए, कोई बुढ़ा सोमो सलाब का पाबंद, ताकि उसको फंसा लें। ऐसे इल्जाम? अब पार्क्स और ग्रोसरी स्टोर्स में घूम रही थी ना। मेरी उम्र की औरतें पूरी दुनिया में डिस्को करती फिर रही हैं। इतने गंदे ख्याल आते हैं, इस उम्र में भी गंदे ख्याल आते हैं। बस यही सोच तो ले बैठी मुझे, वरना तो आज आराम से अपने घर में बैठी साबित और सालिम अपनी बहू के लिए खाने बना रही होती। लेकिन वो भी मुझे मंजूर नहीं था।